गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 17 में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेक्चर 17 में हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने कोयल कविता का कुछ लिखित प्रश्नों का उत्तर लिखा था। आज हम लेक्चर 17 में इस कविता के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में कोयल कविता को पढ़ा था तथा इस कविता से आपने ये समझा था कि हमें किस प्रकार एक कोयल के माध्यम से कवियत्री ने हमें ये बताया है कि मीठी बानी बोलना, दूसरों की अच्छाई से सीख लेना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दूसरों का हित सोचना, कोयल की तरह अपने व्यवहार को दूसरे के अनुकूल बनाना। आज हम इस कविता के लिखित प्रश्न का पहला क्वेश्चन का बाकी क्वेश्चन को पूरा करेंगे। आज का इस क्वेश्चन का आपका प्रश्न अंगा है 1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका अंगा क्वेश्चन, कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है? कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है? इसका आंसर होगा, कोयल को चिड़ियों की रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बहुत भली है, वह हमेशा अपनी माँ की बात मानती है। फिर बच्चों आप इसको ध्यान देंगे, कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कोयल को चिड़ियों की रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बहुत भली है, वह हमेशा अपनी माँ की बातें मानती है। प्रश्न 6 है, कवियत्री शाम होने पर कोयल को घर जाने के लिए क्यों कह रही है? क्वेश्चन है, कवियत्री शाम होने पर कोयल को घर जाने के लिए क्यों कह रही है? बच्चों, आप इस क्वेश्चन का यहाँ कविता में आप देखेंगे, यहाँ कह रहा है, शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होगी, बार बार वे तुम्हें देखने द्वारे तक आती होगी, हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना, हम तरु के नीचे नाचेंगे, तुम ऊपर गाना गाना। यहाँ आपको कविता में ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, कवियत्री शाम होने पर कोयल को घर जाने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है, वह बार बार दरवाजे पर उसको देखने के लिए आती होगी और उसे न देखकर वह घबराती होगी। अब आगे का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें आपको 6 क्वेश्चन है जो आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, इसमें कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये कविता है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इसका आंसर होगा, इसका अर्थ है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ है कि संसार में जितने प्राणी होते हैं सभी में कुछ न कुछ गुण होते हैं। कोयल भी काली होते हुए अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है, उसकी मधुर वाणी से आमों में मिठास भर जाती है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे आप ध्यान देंगे, इसका पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ है कि संसार में जितने प्राणी होते हैं सभी में कुछ न कुछ गुण होते हैं। कोयल भी काली होते हुए अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है, उसकी मधुर वाणी से आमों में मिठास भर जाती है। बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें और
2 पंक्तियां हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।